हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, दोनों एब्सोल्युटली आउट ऑफ सिंक है। बैंक निफ्टी was very negative, although it took a bounce from the lower levels, but Nifty was slightly positive and थोड़ा गिरी है निफ्टी ज़रूर, बट उसके बाद इमीडिएटली बाउंस करके और पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। तो एक बार बात करते हैं उसकी, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया है आपके लिए, दिसंबर सीरीज निकाल के रखी है। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे और फिर मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप रख सकते हैं और ये आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, तो बात करते हैं पहले बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने अभी भी आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर नीचे जाके और थोड़ा सा रिवर्सल, देयर वर बायर्स सिटिंग एट द लेवल ऑफ 43,300। वहाँ पे 43,250 के आसपास बायर्स थे, वहाँ से थोड़ा बाउंस आके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। आज अगर हम बात करें कि निफ्टी का क्या स्टांस था, निफ्टी का स्टांस आप देख सकते हैं, निफ्टी ने पॉजिटिव में क्लोज किया है और निफ्टी का स्टांस मुझे लगता है धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। आप देखिए इस जगह को आराम से देखिए, ये फर्स्ट कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है जो बनी है 16 नवंबर को। उसके बाद ये सारी इनसाइड कैंडल्स है। अगर आपको इनसाइड कैंडल्स को अच्छे से समझना है, मेरे चैनल पे जाइए और किलिंग इनसाइड साइकोलॉजी पे आप वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और आज का जो ये प्राइस रिजेक्शन है निफ्टी का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन है और ये बताता है कि इवेंचुअली बैंक निफ्टी को ऊपर ही जाना है। अगेन जो हमने बात की है बार बार कि 19,860-70 क्रॉस होने के बाद हमको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा निफ्टी में। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बोलना चाहती हूँ वो ये बोलना चाहती हूँ कि जो निफ्टी का मूव आएगा वो सपोर्ट करेगा एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर, और सेक्टर का नाम है आईटी सेक्टर। मैं किस बेसिस पे आपको बोल रही हूँ उसको भी मैं डिस्कस करती हूँ। मैं बोल रही हूँ इस बेसिस के ऊपर कि आज जब मैं एनालिसिस कर रही थी तो मैंने देखा आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक सिमिलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लोअर लेवल से ऊपर आने के बाद एक रेंज बाउंड मार्केट क्रिएट किया है और अब दे आर रेडी टू ब्रेक द हाई। तो मुझे ये लगता है कि जो आगे आने वाला मूवमेंट है निफ्टी का, उसको लीड करेगा आईटी सेक्टर। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि नेक्स्ट वीक जो है मंथली एक्सपायरी है, यू कैन बी प्रिपेयर्ड और यू कैन गो फॉर दिसंबर फ्यूचर्स। मेरे रडार पे है कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि आपको दिसंबर में अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले मेरे रडार पे है टेकेम। टेकेम आप देखिए रेंज बाउंड है, आप एक अच्छा मूवमेंट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12223 के ऊपर। उसी तरह बाटा इंडिया एक ज़बरदस्त नीचे से बाइंग के साथ आ रहा है। अब देखिए इस दिन अच्छे वॉल्यूम्स आए नीचे, यहाँ पे देखिए अच्छे वॉल्यूम्स आपको आते हुए दिखाई दे। उसके बाद प्राइस रेंज बाउंड हो गया और अब इट्स रेडी टू गिव अ ब्रेकआउट। तो 1630 के ऊपर हमको बाटा इंडिया में एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद है जुबिलेंट फूड्स। जुबिलेंट फूड भी उसी तरह का स्ट्रक्चर है, नीचे से घूम के आ रहा है स्टॉक और अबव 540 हम इसमें एक अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं। फिर आता है भारत फोर्ज जिसने आज ब्रेकआउट दिया है और भारत फोर्ज में आज के हाई के ऊपर, या अगर ये स्टॉक रिट्रेस करता है 1085 को, हम फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। उसी तरह इन्फी देखिए एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, फिर रेंज बाउंड हुआ और फिर आज ओपन इक्वल टू लो लगा के इन्फी ने ब्रेकआउट दिया है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये मैंने आपको ट्विटर पे भी दिया है, टेलीग्राम पे भी दिया है, और ये जो ये कैंडल बड़ी कैंडल आई है, दिस इज प्रीटी मच इंडिकेटिव दैट बजाज फाइनेंस इज रेडी फॉर अ बिग मूव। बजाज फिनसर्व, सॉरी, कहाँ पे लेंगे बजाज फिनसर्व को? 1630 के ऊपर हम इसमें बाइंग को इनिशिएट कर सकते हैं। फिर है एम्फेसिस। एम्फेसिस में आप देखिए सेम स्टैंडर्ड स्टांस है, बड़ी कैंडल बनने के बाद इनसाइड कैंडल्स बन रही है। 2400 के ऊपर आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टारगेट्स मिलेंगे कुछ 2500 तक के, और इसमें आप अगर ये 2300 पे जाता है तो आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर टीसीएस का आपको देखने को मिलेगा और बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी अबव 3540। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिमिलर स्ट्रक्चर है जो आपको अभी मैंने आईटी स्टॉक्स में दिखाया है, सेम स्ट्रक्चर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी 572 के ऊपर, आप इसमें बाइंग का सोच सकते हैं। फिर उसके बाद आता है रिलायंस। रिलायंस ने देखिए एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया है डेली टाइम फ्रेम में, और
अब क्या लगता है कि 2400 के ऊपर ये स्टॉक चलने की तैयारी में है और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जिससे निफ्टी का मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगा। फिर उसके बाद मैंने आपके साथ निफ्टी को तो डिस्कस कर ही लिया है, विच इज़ इन अ वेरी पॉजिटिव जोन। और ऐसा हो सकता है कि अगर निफ्टी में स्ट्रेंथ आए तो ये बैंक निफ्टी को अपने साथ ऊपर खींच के ले जाए। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है, एक बार निफ्टी की एक्सपायरी को भी स्टडी कर लेते हैं। निफ्टी की अगर हम एक्सपायरी को स्टडी करते हैं तो आपके सामने सारा लगा हुआ है। आप ये देखिए, यहाँ से देखिए, जहाँ से 10 रुपये का ऑप्शन, 6 रुपये के आसपास का ऑप्शन है पुट साइड में, और यहाँ तक आप देखिए अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है आज के दिन। रफली अबाउट 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन टुडे। और अगर हम बात करते हैं कॉल साइड की तो हम 1 इन द मनी लेंगे और 3 आउट ऑफ द मनी लेंगे। यहाँ पे 3 आउट ऑफ द मनी है और 1 इन द मनी हम ऑप्शन ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो दिस विल कम आउट टू बी रफली अबाउट 2.5 lakhs आई थिंक। बट थोड़ा सा कॉल राइटर्स थोड़ा सा वीक है, पुट राइटर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग है। बट एज आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग resistance to Nifty at the level of 19,850। अगर 19,850 क्रॉस हो जाती है तो आपको उसी दिन 19,900 19,950 के टारगेट भी आते हुए दिखाई देंगे। बट लॉन्ग समय से पीछे से 19,850 के बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपको अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई देती है कॉल साइड में और आपको पुट राइटिंग बढ़ती हुई दिखाई देती है तो आप इसमें 19,900 19,950 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे दिसंबर सीरीज़ को आप रडार पे रखिएगा, और अगर आप नहीं जानते हैं क्यों तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको नवंबर सीरीज़ दी थी, एक बार क्विकली आप उसको देख सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुली नवंबर सीरीज स्टॉक्स हैव गिवन यू अ ब्रेकआउट। लुक एट परसिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पे मैंने बाय दिया था 6,000 पे और इसने लगाया 6,584 का हाई। फिर सिप्ला दिया था मैंने आपको बाय के लिए, वो भी अप ट्रेंड में चालू है। बी सॉफ्ट दिया था आपको बाय के लिए, दैट ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी गोइंग इन द अपर डायरेक्शन। देन आई हैव गिवन यू यूनाइटेड ब्रूअरीज जिसने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, और फिर उसके बाद मैंने दिया था आपको एल्केम, इट इज़ जस्ट अनस्टॉपेबल। अल्ट्राटेक सीमेंट मैंने आपको दिया था, वो भी अच्छी खासी शानदार ब्रेकआउट देके कंसोलिडेट कर रहा है। ट्रेंड आपको दिया था, दैट ऑल्सो हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट। पीएफसी दिया था, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। आरईसी लिमिटेड दिया था, दैट ऑल्सो गिव यू अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। उसके बाद आपको दिया था श्रीराम फाइनेंस, दैट हैज ऑल्सो गिवन अ गुड ब्रेकआउट। एंड और आपको दिया था पीएनबी। नन ऑफ द स्टॉक हैज़ गिवन यू लॉस एंड नन हैज़ गॉन डाउन। सो मेरी दिसंबर सीरीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये मत भूलिएगा कि अब दिसंबर हाफ आ गया, अब नई सीरीज़ दे दो। बिफोर द रियली ब्रेकआउट्स कम देन ओनली यू कैन फिल्टर आउट। इन बिटवीन कुछ मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको दूंगी, बट रिस्क मैनेज करेगा, ट्रेड मैनेज करेगा। अगर मैं आपको नवंबर सीरीज़ दे रही हूँ, दिसंबर सीरीज़ दे रही हूँ, तो प्लीज़ डू नॉट बाय ऑप्शंस, राइट। देयर इज़ नो गारंटी इफ़ यू बाय ऑप्शंस योर ऑप्शन प्रीमियम विल गो अप और गो डाउन, देयर इज़ नो गारंटी अबाउट इट। अगर आपको लेना है कैश ले सकते हैं, फ्यूचर्स ले सकते हैं हेज करके। आपको अपने लॉसेस को हमेशा कंट्रोल में रखना है, राइट। अगर आप फ्यूचर्स खरीद रहे हैं तो आप उसको हेज करिए। किस तरह से हेज कर सकते हैं? पुट बाय करके हेज कर सकते हैं। कौन सा स्ट्राइक प्राइस क्या, वो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के देखिए, किसी भी सेंसिबल पे, ऑप्स्टा पे या कॉन्सेप्ट पे, और चेक करिए आपको कितना रिस्क आप ले सकते हो, उस हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाइए। So with this, I'll be signing off and see you in the next video with some new understanding, new learning about the stock.